के मुख्य समाचार में सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राम के स्वागत में स्वर्ग से सजी अयोध्या, देश भर से आए कारीगरों ने फूलों से सजाया मंदिर, कई क्विंटल फूलों का हुआ इस्तेमाल। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा सीधा प्रसारण। इसी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कानपुर में राम में हो गया बाजार, व्यापारी बाजारों में घूम घूम कर बांट रहे निमंत्रण, 48 मंदिरों में होगा प्राण प्रतिष्ठा के लाइव दर्शन। इसी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अनेक युद्ध, संघर्ष और बलिदान हुए, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के मन में ही बना रहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। इसी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अपने प्रियजनों के साथ देश में ही मनाए छुट्टियां, पीएम मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। दोस्तों, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे अब पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। राम के स्वागत में स्वर्ग से सजी अयोध्या, देश भर से आए कारीगरों ने फूल से सजाए मंदिर, कई क्विंटल फूलों का हुआ इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि का श्रृंगार किया गया। देश भर से आए कलाकारों ने नवनिर्मित मंदिर फूलों से सजाया, जिसमें कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता और सुंदर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा सीधा प्रसारण। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुभारंभ पर दुनिया के अलग अलग देशों में भी जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दक्षिण अफ्रीका और गल्फ देशों में भी राम मंदिर के शुभारंभ पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सुंदरकांड समेत रामचरितमानस के पाठ शुरू कर दिए गए। अमेरिका में बसे भारतीयों के समूह ने यहाँ के सभी छोटे बड़े 1100 मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ भी शुरू कर दिया। अमेरिका के सुंदरकांड परिवार समूह ने मंदिर में सुंदरकांड का पूरा आयोजन किया है। अमेरिका के सुंदरकांड परिवार समूह के तरुण शर्मा कहता है कि उनके ग्रुप में अमेरिका के 1100 मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस पाठ शुरू कराया गया है। वह कहता है कि अमेरिका के सभी छोटे बड़े मंदिरों जो उनके समूह से जुड़े हैं वहां पर इस तरीके की तैयारी शुरू हुई है। इसके अलावा यहाँ के अलग अलग प्रांत के सभी मंदिरों से तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तरुण कहते हैं कि लॉस एंजल्स के कुछ सार्वजनिक जगहों पर उनके समूह ने अनुमति लेकर राम मंदिर के शुभारंभ का लाइव प्रसारण करने की तैयारी। वह कहते हैं कि हालांकि उस वक्त लॉस एंजल्स में रात की तकरीबन 11 बज रहे होंगे। इससे लेकर विदेश तक एक ही नाम कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में राम में हो गए बाजार, व्यापारी बाजारों में घूम घूम कर बांट रहे निमंत्रण, 48 मंदिरों में होगा प्राण प्रतिष्ठा के लाइव दर्शन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर के बाजार भी पूरी तरह राममय हो गया। बिरहाना रोड, आर्य नगर, न्यायगंज चौराहा, जनरलगंज, मीनराम बगिया, नवीन मार्केट, शिवाला, घंटाघर चौराहा, बारा चौराहा, वेस्टर्न रोड होते हुए नयागंज को पूरी तरह भगवा में रंग दिया गया है। हर गली चौराहा को श्री राम के झंडों और बैनर से सजाया गया। वही आकर्षक लाइटिंग भी बाजारों में की गई है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अनेक युद्ध, संघर्ष और बलिदान हुए, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के मन में बना रहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे भारत का इतिहास पिछले लगभग 1500 वर्षों से आक्रांताओं से निरंतर संघर्ष का इतिहास है। आरंभिक आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना और कभी कभी अपना राज्य स्थापित करने के लिए होता था। अयोध्या में श्री राम मंदिर का विध्वंस भी इसी मनोभाव से, इसी उद्देश्य से किया गया था। आक्रमणकारियों की यह नीति केवल अयोध्या या किसी एक मंदिर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए थी। भारतीय शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु विश्व के शासकों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण से कुकृत्य किए हैं, परंतु इसका भारत पर उनकी अपेक्षा अनुसार वैसा परिणाम नहीं हुआ जिसकी आशा वे लोग लगा बैठे थे। के विपरीत भारत में समाज की आस्था, निष्ठा और मनोबल भी कम नहीं हुआ। समाज झुका नहीं, उनका प्रतिरोध का जो संघर्ष था वह चलता रहा। इसी कारण जन्म स्थान बार बार अपने आधिपत्य में कर वह मंदिर बनाने का निरंतर प्रयास किया गया। तो अगर आप भी मोहन भागवत की बात से सहमत है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने परियोजनाओं के साथ देश में ही मनाए छुट्टियां, पीएम मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर अपने आह्वान को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो अपनी मातृभूमि में
पर्यटन स्थलों को देखें और अपने प्रियजनों के साथ इन स्थानों पर जाने पर विचार करें। गुजरात में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने सहित 9 गंभीर प्रतिज्ञा लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वही करें। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों से पानी की एक-एक बूंद बचाने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं अपने सभी देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने गांव, इलाकों और शहरों को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का प्रयास करें। वोकल फॉर लोकल के बारे में बोलते उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें और किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करें। आप भी ऐसा मानते हैं कि घरेलू पर्यटन को बढ़ने से होगा देश का डबल रफ्तार से विकास? तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी नंबर से आए कॉल तो हो जाए सतर्क, ऑनलाइन जालसाजों को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया मैनेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर होने वाले कई घोटालों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले पुलिस थिंक टैंक ने सलाह और चेतावनी जारी की है। ब्यूरो ऑफ पुलिस सर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी ने 7 तरह की ऐसी धोखाधड़ी की पहचान की है जिसमें मिस कॉल, वीडियो कॉल, नौकरी की पेशकश और निवेश योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी, अपहरण और स्क्रीन शेयर शामिल है। 8 पेज की एडवाइजरी में कहा गया है कि हाईजैकिंग घोटाले के इस हिस्से के रूप में घोटालेबाज पीड़ित के व्हाट्सएप खाते तक अनधिकृत पहुंच बनाते हैं और उनसे संपर्क कर पैसे की डिमांड करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी आते हैं। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही ब्लैकमेल के बदले पैसे मांगते हैं। बीपीआरडी गृह मंत्रालय के तहत पुलिसिंग विषय पर एक थिंक टैंक है। गौरतलब है कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी प्रमुख मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म द्वारा लाए गए सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जनता को विज्ञापन देने के लिए हाल ही में कई संदेश अभियान शुरू किया है। बीपीआरडी ने कहा है कि ज्यादातर वियतनाम, केन्या, इथियोपिया और मलेशिया से संबंधित देश कोड से शुरू होने वाले नंबरों से किए गए मिस कॉल के जरिए हैकर्स उपयोगकर्ताओं को ढूंढने के लिए स्क्रिप्टेड बॉट का उपयोग करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के भीषण हमला, भारी तबाही की आशंका। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इराक में एक एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। इसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। ये हमला शनिवार को हुआ। राइटर से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शनिवार को इराक के एन अल आशद हवाई अड्डे पर हमला हुआ जिसमें कई सैनिकों को चोटें आई हैं। ये हमला पश्चिमी इराक में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर शाम को 6:30 पर हुआ। अधिकारी ने बताया कि इस हमले में इराक के सुरक्षा बलों का भी एक सदस्य घायल हो गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने इस हमले के पीछे ईरान के समर्थन वाले गुट को बताया। इस बीच अल असद एयरबेस को निशाना बनाने का जिम्मा इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नामक संगठन ने लिया। ये हाल में ही उभरा है। अमेरिका स्थित वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के अनुसार इसमें सक्रिय ईरान कई सशस्त्र समूह शामिल है। संगठन ने हाल ही के दिनों में अमेरिका सेना के खिलाफ कई सैन्य हमले किए। राइटर्स की एक रिपोर्ट में के मुताबिक 7 अक्टूबर को इस्लामी युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका सेना पर इराक में कम से कम 58 बार और सीरिया में 80 बार ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। अमेरिका सेना ने शनिवार को ईरान के समर्थन वाले सैन्य गुटों ने कई रॉकेट और मिसाइलें दागी थी। इनमें कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ का, अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो मंदिर नहीं बन पाता। यहाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और वह पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मंदिर का जो निर्माण हुआ वो अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कुछ ही क्षणों में उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो यह फैसला ना हो पाता और ना मंदिर बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और उसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूँ। वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई ईसाई या पुजारी या मुस्लिम
भी भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निमंत्रण अस्वीकार करने का मतलब भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक अपमान करना है। इसका मतलब भारत के गौरव और अस्तित्व चुनौती देना है। मैं सभी विपक्षी दलों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बीजेपी से लड़े लेकिन राम से नहीं, बीजेपी से लड़े लेकिन सनातन से नहीं, बीजेपी से लड़ो लेकिन भारत से नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योता को ठुकराने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आप भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात से सहमत है तो वीडियो ही जलाए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जम्मू कश्मीर हुई बड़ी कार्रवाई, 6 युवक गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। सभी जिलों के पुलिस अलर्ट मोड पर है। शनिवार को रात पुलिस माल गोदाम रोड के पास धर्मशाला में चेकिंग करने पहुंची। इस दौरान जम्मू कश्मीर के 6 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी युवक 15 दिनों से बिना आईडी के रह रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, उनके सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। 22 जनवरी को होने वाली रामलला प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को लेकर पुलिस सक्रियता बरत रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जिले के सभी होटल और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चला रही है। शनिवार को रात जिले के चंदोशी सर्किल पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान पुलिस पाल गोदाम रोड के पास एक धर्मशाला में पहुंची। यहाँ जम्मू कश्मीर के 6 युवक ठहरे हुए थे। पुलिस ने नाम, पता और आईडी के बारे में जानकारी की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने उनके सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंच गई है। अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि चंदोशी के एक धर्मशाला में जम्मू कश्मीर के 6 युवक को हिरासत में ले लिया गया। सभी युवक एक ही समुदाय के हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा से रखा जा रहा है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का ध्यान, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन से बड़ी खबर। हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा विधानसभा के लिए अलग मशीनें लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो हर साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम की सेल्फ लाइफ 15 साल ही होती है। यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों को एक सेट चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग मशीनें लगेंगी। अक्टूबर 2023 में सामने आई कुछ खबरों में यह दावा किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए चुनाव आयोग को 30 लाख कंट्रोल यूनिट्स, करीब 43 लाख बैलेट यूनिट्स और करीब 32 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। इनमें से उन चीजों को रिजर्व में रखना भी शामिल है जिसमें खराबी आने पर यूनिट को बदला जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अभी 35 लाख वोटिंग यूनिट्स की कमी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में लगा 7,000 राम भक्तों का मेला। अंबानी से लेकर आलिया भट्ट तक कई बड़ी हस्ती बनी इस ऐतिहासिक पल की गवाह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत देश भर की कई जानी मानी हस्तियां निमंत्रण भेजा गया है। आज होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में राजनेता से लेकर कलाकारों और बड़ी हस्तियां को शामिल होने की उम्मीद है। आने परिषद के मुताबिक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लगभग 7,000 लोग शामिल हुए। विदेश से लगभग प्रतिनिधियों में के शामिल होने की उम्मीद है। आप भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए है काफी ज्यादा उत्सुक, तो वीडियो को जलाकर कमेंट लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंगल ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन। 50 से अधिक वाद्य यंत्रों से गूंजेगा मंदिर परिसर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोमवार यानी आज भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह और जनता की उम्मीदें लौकिक चरम पर पहुंच गई है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को घोषणा की कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मंगल ध्वनि नामक एक मनमोहक संगीत कार्यक्रम द्वारा चिन्हित किया जाएगा। ट्रस्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जो प्रभु श्री राम के उत्सव और सम्मान में विविध परंपराओं को एक साथ लाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर ट्रस्ट ने भव्य संगीत कार्यक्रम पर एक संदेश के साथ कुछ पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि डूबे हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 10 बजे रात से मंगल ध्वनि से सुशोभित होगा। विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र इस शुभ अवसर पर एक साथ बजेंगे और लगभग 2 घंटे तक गूंजते रहेंगे। कहा कि विभिन्न राज्यों के अनोखे वाद्य यंत्र दिव्य ऑर्केस्ट्रा में एकजुट होंगे। भारत की सदियों पुरानी परंपराओं को अपनाने और पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक प्रमुख पहलू
घरेलू पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र का वादन होगा, जिसे यूपी से खावत बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, उड़ीसा से मृदुला, मध्य संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगारा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबुरा, दिल्ली से सहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल और श्रोत, आंध्र प्रदेश से घाटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, वाज, उत्तराखंड से हड़ूका और तमिलनाडु से ताविल और की गूंज होगी। के उत्सव और सम्मान में विविध परंपराओं को एक साथ लाएंगे, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते अगली खबर की तरफ। जेपी नड्डा ने प्रवासी भारतीयों को अयोध्या आने के लिए किया आमंत्रित, बोले सदियों के संघर्ष के बाद घर लौटेंगे भगवान राम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने प्रवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम 22 जनवरी को सबसे प्रतीक्षित क्षण के गवाह बनने जा रहे हैं। हमारे भगवान राम सदियों के संघर्षों के बाद घर लौटेंगे। सत्य की जीत हुई है। देश भर के मंदिरों को सजाया गया है, जिससे एक जीवंत उत्सव का माहौल बन रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में एक मील का पत्थर है। वह प्रवासी भारतीयों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप दुनिया में जहां भी हो, वहां से इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय प्रवासियों ने अमूल्य योगदान दिया है और ये दुनिया भर में हमारी संस्कृति और मूल्य का वाहक है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारतीय प्रवासियों ने अमूल्य योगदान दिया, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जहां बनाया गया था राम सेतु, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले वहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को धनुषकोडी में कोठांडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। वह अर्चिल मुनाई भी गए। कहा जाता है कि अर्चिल मुनाई वह स्थान है जहाँ राम सेतु का निर्माण हुआ था। कोठांडा राम का अर्थ है कि धनुषधारी राम। ऐसा कहा जाता है कि धनुष कोठारी ही वह जगह है जहाँ राम भगवान ने रावण को हराने की शपथ ली थी। यही की पवित्र मिट्टी से वह लंका के लिए आगे बढ़े थे। यह भारत के लचीलेपन और चुनौती आने पर विजय की क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को श्रीरंगम और रामेश्वरम में भी रंगनाथ स्वामी और अरिलुगुम रामनाथ स्वामी मंदिरों का दौरा किया था। उन्होंने अग्नि तीर्थ तट पर स्नान करने के बाद यहाँ भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। रुद्राक्ष माला पहने नजर आए प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी में पूजा की। पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में हुए भजन में भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वर द्वीप में स्थित शिव मंदिर का संबंध रामायण से भी जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। भगवान राम और सीता देवी ने यहाँ पूजा की थी। प्रधानमंत्री मोदी के ओर से मंदिरों का दौरा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले हो रहा है। आप भी ऐसा मानते हैं कि धनुषकोडी भारत के लचीलेपन और चुनौती आने पर विजय की क्षमता का प्रतीक है, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राममय हुई भाजपा, पूरे देश में जगा रही अलग, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में दक्षिण की कमान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश को राममय करने में जुटी भाजपा के लिए इसके राजनीतिक हितार्थ भी है। पार्टी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी कार्यक्रमों में बिना झंडा एवं बैनर के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर नेता एवं कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं। राजनीतिक रूप से भाजपा इससे उन क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है जहां वह बेहद कमजोर है। इसमें दक्षिण भारत सबसे अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा दक्षिण भारत के कार्यक्रम भी इसी का एक हिस्सा है। भाजपा ने इस पूरे अभियान से खुद को जोड़कर जहां विपक्ष के लिए तमाम दिक्कतें पैदा की है, वहीं अपना दायरा भी व्यापक किया है। यह उसके लोकसभा चुनाव के मिशन 50% वोट के लिए बेहद अहम है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते 3 जनवरी को सभी देशों के संगठन को पत्र लिखकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के लिए विशेष निर्देश दिए थे। इसमें सभी स्तरों पर हर मंदिर में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया था। इसके लिए भी सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारियों से अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए थे। पार्टी ने इस पूरे अभियान को समाज से जोड़कर रखा है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव में अहम साबित हो सकता है भाजपा के लिए, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद
समाप्त होना चाहिए विवाद और करवाहट, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के अवसर को राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवन दृष्टि की स्वीकृत है। उन्होंने अब इस पर आक्रमण, विवाद और करवाहट को भी पूरी तरह से समाप्त करने की बात पर जोर दिया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लेख और अपनी लेख में आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे भारत का इतिहास पिछले लगभग 1500 वर्षों से आक्रांताओं से निरंतर संघर्ष का इतिहास है। आरंभिक आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना और कभी-कभी अपना राज्य स्थापित करने के लिए होता था, परंतु इस्लाम के नाम पर पश्चिम से हुए आक्रमण यह समाज का पूर्ण विनाश और अलगाव ही लेकर आए। देश समाज हित करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना अनिवार्य था, इसलिए विदेशी आक्रमणियों ने भारत में मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को हतोत्साहित करना था ताकि भारतीय स्थायी रूप से कमजोर हो जाए और आबादित शासन कर सके। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का विध्वंसक भी इसी मनोभाव से इसी उद्देश्य किया गया था। आप भी मोहन भागवत से सहमत है तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं समर्थन तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।